पेमेंट करने के लिए वो हमारी करेंसी को हमारे देश के बैंकों से खरीदेंगे। जब हमारी करेंसी को हमारे देश के बैंकों से खरीदेंगे तो अपनी करेंसी हमें देंगे और हमारी करेंसी लेंगे। फॉरेन करेंसी का यही आना कहलाता है सप्लाई ऑफ। वेलकम बैक टू माय चैनल इनफाइनाइट शिक्षा। बच्चों कैसे हो आप? प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपसे जो बात की थी वो फॉरेन करेंसी की डिमांड और फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट के बीच रिलेशन पर की थी। और आज की वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई और फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट के बीच रिलेशन पर बात करने जा रहे हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी की सप्लाई होती है। और यह वीडियो देखना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है कि फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, उसका एक मेथड है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पूरी तरह से मार्केट फोर्स पर यानी करेंसी की डिमांड और करेंसी की सप्लाई पर डिपेंड करता है। डिमांड की वीडियो हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं और आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो फॉरेन करेंसी की सप्लाई पर। जब ये दोनों वीडियो आप अच्छे से देख लोगे तो आपको ये समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि एक्सचेंज रेट जो डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो किस तरह हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल इनफाइनाइट शिक्षा में, जिसमें हम आपसे बात करने जा रहे हैं फॉरेन करेंसी की सप्लाई पर। फॉरेन करेंसी की सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। सबसे फर्स्ट फैक्टर जो है वो है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट को हिंदी में कहते हैं निर्यात। यस मेरे प्यारे बच्चों, एक्सपोर्ट किस तरह फॉरेन करेंसी की सप्लाई को बढ़ाता है। देखो बच्चों, जब आपकी इकोनॉमी से किसी भी गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट किया जाता है यानी अदर कंट्री में उसको सेल आउट किया जाता है, बेचा जाता है अदर कंट्री में। हमने क्या करा, अपने गुड्स एंड सर्विस को दूसरी कंट्री में सेल कर दिया, बेच दिया। बेचने के बाद दूसरी कंट्री से हमारे पास रिसीव होगी पेमेंट, हमारे पास रिसीव होगी पेमेंट। अब ये पेमेंट जो रिसीव होगी तो हमारी करेंसी में ही, लेकिन पेमेंट करने के लिए वो हमारी करेंसी को हमारे देश के बैंकों से खरीदेंगे। जब हमारी करेंसी को हमारे देश के बैंकों से खरीदेंगे तो अपनी करेंसी हमें देंगे और हमारी करेंसी लेंगे। तो इस तरह जब हमारे देश से एक्सपोर्ट होता है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके देश में जो पेमेंट होती है उसकी वजह से हमारे पास आ जाती है फॉरेन करेंसी। जब फॉरेन करेंसी हमारे पास आ जाती है तो फॉरेन करेंसी का यही आना कहलाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो प्यारे बच्चों, एक्सपोर्ट की वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है और फॉरेन करेंसी की इनफ्लो को ही कहा जाता है फॉरेन करेंसी की सप्लाई। दूसरा पॉइंट है, क्या होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जब किसी फॉरेनर्स के द्वारा हमारी इकोनॉमी के एसेट्स को खरीदा जाता है, हमारी इकोनॉमी की किसी भी कंपनी के शेयर्स को, डिबेंचर्स को खरीदा जाता है, या यहाँ पर प्रोडक्शन करने में आपका इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली योगदान दिया जाता है फॉरेनर्स के द्वारा, तो उनकी करेंसी हमारे देश में आती है और उनकी करेंसी का हमारे देश में आना ही कहलाता है फॉरेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी का दूसरा फैक्टर जो है वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। थर्ड फैक्टर इज डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेनर्स, यानी विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद। ये प्रत्यक्ष खरीद क्या होती है? देखो बच्चों, एक्सपोर्ट भी होता है विदेशियों के द्वारा खरीदना और डायरेक्ट परचेज भी यहाँ पर है विदेशियों द्वारा खरीदना। लेकिन एक्सपोर्ट का मतलब होता है वो अपने देश में है और अपने देश में बैठकर उन्होंने हमारे देश का सामान मंगाया, खरीदा, तो हमने उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन डायरेक्ट परचेज में क्या होता है, खरीदते यहाँ भी विदेशी लोग हैं लेकिन वो हमारे देश में आते हैं, हमारे देश में स्टे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर्स आते हैं और भारत के किसी होटल में स्टे करते हैं। अब उन्हें होटल की पेमेंट करनी है तो होटल की पेमेंट करने के लिए उन्हें हमारे देश की करेंसी की आवश्यकता होगी। अब ये करेंसी उन्हें कहाँ से मिलेगी? ये करेंसी उन्हें हमारे जो भी करेंसी एक्सचेंज एजेंट हैं, बैंक हैं या दूसरे एजेंट हैं, वो वहाँ जाएंगे, अपनी करेंसी देंगे, हमारी करेंसी लेंगे। तो जब वो अपनी करेंसी देते हैं
तो इस करेंसी के एक्सचेंज कराने की वजह से हमारे देश में विदेशी करेंसी का इनफ्लो होता है और यही इनफ्लो कहलाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे फॉरेनर्स हमारे देश में ही है, हमारे देश के सामान को, हमारे देश के प्रोडक्ट को वो डायरेक्ट खरीद रहे हैं, होटल की सर्विसेज खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज खरीद रहे हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स भी खरीद रहे हैं। तो जब वो डायरेक्टली खरीदते हैं तो इसको कहते हैं डायरेक्ट परचेज, और इस डायरेक्ट परचेज की वजह से भी हमारे देश में फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है, जिसको कहा जाता है फॉरेन करेंसी की सप्लाई। एंड लास्ट वन इज रेमिटांस बाय नॉन रेजिडेंस, विदेशों द्वारा किसी भी तरह की सहायता करना, चाहे वो पैसों की शक्ल में हो, चाहे वो किसी गुड्स एंड सर्विसेज की शक्ल में हो। ऐसी परिस्थिति में आपकी इकोनॉमी के अंदर विदेशियों का पैसा हमारे देश में आता है और बस इसी पैसे के आने को कहा जाता है फॉरेन करेंसी की सप्लाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन करेंसी की, लेकिन यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट ये समझना है कि किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विदेशों द्वारा अपना पैसा हमारे देश में लाया जा रहा है। तो जब किसी भी ऐसे फैक्टर की वजह से जिसमें विदेशों का पैसा हमारे देश में आता है, इसी उनके पैसे के आने को कहा जाता है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। यहां पर मैंने आपके समक्ष 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो इस बात को बता रहे हैं कि विदेशों का पैसा हमारे देश में आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब फॉरेन करेंसी की सप्लाई में और फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट में रिलेशन कैसा होता है, हम इस पर बात करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, फॉरेन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसी, इस रेट ऑफ एक्सचेंज को हम ट्रीट करते हैं किसी वस्तु के प्राइस की तरह। जिस तरह किसी भी सर्विस का, किसी भी कमोडिटी का प्राइस होता है, बिल्कुल ऐसा ही करेंसी का भी प्राइस होता है, बट करेंसी के प्राइस को कहा जाता है रेट ऑफ एक्सचेंज। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहता हूं कि अगर रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है, इफ रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीजेस, जब रेट ऑफ एक्सचेंज बढ़ जाता है तो करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है। इनवर्सली, जब रेट ऑफ एक्सचेंज घट जाता है तो करेंसी की सप्लाई घट जाती है। Means there is positive relation, there is direct relation between rate of exchange and supply of foreign currency. इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन होता है। इसी पॉजिटिव रिलेशन की वजह से जो करेंसी का सप्लाई कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग मतलब राइट, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूव करता है। आइए इसको भी हम देख लेते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूव कर रहा है करेंसी का सप्लाई कर्व। ये सप्लाई कर्व जो होता है इसे अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। मैं ये लिख भी देता हूं, अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड मूवमेंट। यहां पर हम 2 पॉइंट एक्सप्रेस करते हैं ये बात दिखाने के लिए कि ये सप्लाई का रेट ऑफ एक्सचेंज में और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में पॉजिटिव रिलेशन को दिखा रहा है। देखिए, हमने इस पॉइंट को ए एज्यूम किया और इस पॉइंट को बी एज्यूम किया। ए पॉइंट पर अगर हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो वो है ओ आर, और करेंसी की बात करें तो वो है ओ सी। ऐसे ही जब हम मूव करके ए से बी पर आते हैं तो पता लगा रेट ऑफ एक्सचेंज इंक्रीज होकर हो गया OR1 और सप्लाई इंक्रीज होकर हो गई OC1। यानी ये कर्व रेट ऑफ एक्सचेंज में और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी में पॉजिटिव रिलेशन को बता रहा है। ये चीज हमने ऊपर भी आपको समझाई थी। बट सवाल ये उठता है, जो बच्चों को समझ नहीं आता कि रेट ऑफ एक्सचेंज के बढ़ने पर करेंसी की सप्लाई कैसे बढ़ जाती है, क्यों बढ़ जाती है, ये बात समझिए बच्चों। देखो बच्चों, मैं यहां पर आपको बताता हूं कि रेट ऑफ एक्सचेंज का बढ़ना, इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सचेंज, इसका दूसरा जो पहलू है वो होता है डेप्रिसिएशन। इंक्रीज इन रेट ऑफ एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा की दर का बढ़ना या विदेशी मुद्रा की दर में वृद्धि होना का मतलब होता है घरेलू मुद्रा की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है, उसका मूल्य ह्रास हो रहा है। यानी घरेलू मुद्रा की वैल्यू का घटना।
या रेट ऑफ एक्सचेंज का बढ़ना, ये दोनों एक ही चीज हैं। और जब घरेलू मुद्रा की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है तो घरेलू बाजार विदेशियों के लिए सस्ता हो जाता है। तो हमारी डोमेस्टिक मार्केट फॉरेनर्स के लिए, अदर कंट्री के लिए सस्ती हो जाती है। जब वो बाजार हमारे देश में, हमारा बाजार विदेशों के लिए सस्ता हो जाता है तो वो हमारे बाजार से डिमांड को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। और एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारे देश में विदेशी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाती है। मैं यहां पे लिखूंगा इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। जब हमारी करेंसी की वैल्यू घटेगी या विदेशी मुद्रा का एक्सचेंज रेट बढ़ेगा, इसका मतलब है विदेशियों के लिए हमारा बाजार सस्ता होता है, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है। और जब जब एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ने लग जाएगी। और इसका इन्वर्स इफेक्ट यही है कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर घटता है, रेट ऑफ एक्सचेंज के घटने का मतलब है हमारी करेंसी एप्रिशिएट हो रही है। हमारी करेंसी एप्रिशिएट होने का मतलब है विदेशियों के लिए हमारा बाजार महंगा हो रहा है। विदेशों के लिए हमारा बाजार महंगा होगा तो विदेशों द्वारा हमारे सामान की डिमांड कम की जाएगी, जिसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट कम होगा तो विदेशी करेंसी की सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज में और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। बच्चों, ये बड़ा डेप्थ में जाने वाला क्वेश्चन है, इसको बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को आपने देखा होगा, इसके बाद अपनी बुक में इसको अच्छे से पढ़ें, सारी बुक्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि डिमांड और सप्लाई की वजह से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हम करेंसी का रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन करते हैं वो किस तरह होता है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।